सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां कुछ ऐसे बौद्धिस्ट कह सकते हैं, उन्हें तो मैं बौद्धिस्ट भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उनसे पूछा जाए कि बुद्ध की किस शाखा को आप फॉलो करते हो, हीनयान, महायान या वज्रयान, तो उनको ये भी नहीं पता है। पता नहीं कोई किस टाइप के बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, नास्तिक भी होते हैं। और वो ज्ञान देते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वही राम थे। क्यों? क्योंकि उनके दरबार में एक वाल्मीकि विद्वान थे और वो भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसलिए इतनी थोड़ी सिमिलरिटी मिलती है तो एक नई कहानी बना देते। न उनको सही से बुद्धिज्म पता है, न सही से वैदिक धर्म, सनातन धर्म पता है। बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, जो लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते, उनको बेवकूफ बना के बस अपना उल्लू सीधा करते हैं और समाज में विकृति पैदा करते हैं। इनको किसी धर्म, किसी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं होता। इनके लिए राम काल्पनिक होते हैं, लेकिन जैसे ही सम्मुख वध की बात आती है वो वास्तविक हो जाते हैं, वहां वो शुद्ध विरोधी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जहां मर्यादा और सीखने वाली बातों की बात आती है, जहां आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात आती है, वहां राम काल्पनिक रहते हैं। लेकिन इन्हीं के बौद्ध धर्म ग्रंथ दशरथ जातक कथा में राम की कहानी आती है और बताते हैं कि इससे रामायण चुरा गया है और राम काल्पनिक भी है। और केवल यही नहीं, जैन धर्म में भी देखा जाए तो रामायण है। हाँ, कहानियां थोड़ी इसलिए अलग हैं क्योंकि ये कहानियां श्रुति स्मृति के मेथड से आगे बढ़ती हुई गई हैं। कलयुग से पहले तक, मतलब आज से 5000 साल पहले तक जो भी ये कहानियां थी, या कह सकते हमारा जो इतिहास था, सुनाया जाता था, उससे हम मोरल सीखते हैं। कहीं कहीं काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए रस, छंद, अलंकार, अतिशयोक्ति का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे अंदर प्रेरणा भरे, जिससे कुछ लोगों को वो चीजें काल्पनिक लगने लगती हैं। तो इसको माइथोलॉजी की कैटेगरी में साइंस रखता है। माइथोलॉजी मतलब नहीं होता झूठ। माइथोलॉजी मतलब कुछ ऐसे एविडेंस है जिसको सही प्रूव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में अभी जितना हम लोग खोज कर पाए उससे वो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं, इसलिए उसको माइथोलॉजी कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ऐसे विद्वान जिनको न शास्त्र का ज्ञान है न साइंस का ज्ञान है, वो उसको तुरंत उस कैटेगरी से निकाल के बाहर कर देते हैं। साइंटिस्ट से भी बड़े साइंटिस्ट हैं और बुद्ध से भी बड़े बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि उनको उनकी तीनों शाखा से अलग इनका बुद्धिज्म चलता है। नास्तिक भी होते हैं और सबसे बड़ी चीज ये, बुद्धिस्ट होने के बाद भी दलित रहते हैं, मतलब एससी कैटेगरी में भी आते हैं, मतलब हिंदू रहते हैं। इतने अच्छी बात है। और अगर ये बुद्धिज्म अपना लिया तो दलित रह नहीं गए, तो शोषण वाली बात कहां से? लेकिन ना, वहां चीजें सही हो जाएंगी। तो अगर सही से बुद्धिज्म भी जानते रहे तो दशरथ जातक कथा आती, उसमें जानते कि राम कौन, लेकिन नहीं, पुष्य शुंग मित्र को राम बना देंगे और कहेंगे ये बुद्धिस्टों का, बुद्धिस्ट मठों का नाश किए और बहुत सारी चीजें, जबकि इसका हिस्टोरिकल कोई एविडेंस है ही नहीं। हाँ, कुछ पुराणों में इसकी कहानी आती है, जैसे वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण। लेकिन बता दूं कैसे आती है। कुछ लोग कहते हैं देखिए ये पुराणों में भी इनकी कहानियां, अतः मूर्ख, पहले पुराण पढ़े तो होते। पुराणों में कुछ भविष्य के राजाओं की कहानियां हैं। जैसे कल्कि पुराण की बात की जाए, कल्कि पुराण एक उप पुराण में आता है जिसमें विष्णु जी के भविष्य में होने वाले अवतार, जिन्हें हम कल्कि अवतार कहते हैं, उनके बारे में बताया गया। वैसे ही बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध अवतार का भी एक्सप्लेनेशन है, ये भविष्य के राजाओं को बताया गया है। और उसमें भी मैं बताऊं, जैसे पुराणों में काव्य को सुंदर बनाने के लिए अतिशयोक्ति या अलंकार या काव्य के जो भी चीजें होती है उसका प्रयोग किया गया है, जो आपको सीखने के लिए कई चीजें ऐड की गई हैं जो रियल वास्तविक तरह से नहीं है। कुछ इतिहासकार उस टाइम पीरियड में, लगभग 150 ईसा पूर्व पीरियड में, कुछ मठ टूटे हैं। अब कैसे टूटे कोई टाइम ट्रेवल करके नहीं देखा है, लेकिन ये लोग शायद टाइम ट्रेवल किए हैं, देखे होंगे, बताते उस समय टूटे। जबकि उस समय 2 स्तूप मठों का रिनोवेशन भी होता है, पुनर्निर्माण भी होता है, लेकिन वो इनको दिखाई नहीं था। शायद टाइम मशीन की बात नहीं पहुंची होगी उस जगह, नहीं देख पाए। और इसके बाद इन्हीं के राम जातक कथा अगर पढ़े, दशरथ जातक कथा में,
तो उसमें आगे मिलता है, बुद्ध जी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं कि इससे पहले जन्म में मैं ही राम था, बताते अपने पुत्र को ये क्या थे, फिर अपनी पत्नी को के बताते ये थी सीता जी बताते, और अब मैं वही हूं बुद्ध। लेकिन वहां बात गलत हो जाएगी ना, तब ये लिखित एविडेंस को भी नहीं मानते, इस जगह नहीं मानेंगे। पुराण भी काल्पनिक है, लेकिन कहा तक पुष्य शुंग मित्र वाला वो सही रहेगा, जो भविष्य के राजा है, वो भी गलत तरीके से। इतने महान हमारे कुछ नीले ज्ञानी आ गए हैं जो सुबह सुबह पीले नीले ज्ञान देते रहते। तो मैं हमेशा ये कहूंगा, चाहे मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है, ये चीजें आंख बंद करके नहीं माननी है हमें। कम से कम अगर आप वही सोच के पढ़िए कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमें लड़ना नहीं पढ़ना है, तो वही सोच के हर चीजों को पढ़िए। आंख मूंद कर वो गलत है नहीं मान लीजिए, पढ़िए, वास्तविकता जानिए, जो चीज गलत है उसका विरोध करिए, जो सही उसके साथ खड़े रहिए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए। हमेशा आपको भटकाएंगे केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इनको धर्म, परंपरा और ज्ञान, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तविकता जानते फिर भी आपसे छुपा के रखते हैं ताकि वो आप पे राज कर सके। आज जैसे मैं कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले ब्राह्मण या क्षत्रिय दलितों को दबा के रखे थे, ये ज्ञान देकर भी आज उनका वही शोषण कर रहे। तो हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा, तब हम अपने अधिकारों को पाएंगे। प्रकृति का नियम है। आज कोई ये चीज बता के फिर आप ज्ञानी नहीं बने, फिर आपके ज्ञान दुरुपयोग करेगा, फिर आपका शोषण होगा, नए तरीके से होगा। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए आप वास्तविकता जानिए। पुष्य शुंग मित्र 150 ईसा पूर्व थे, और अगर साइंटिफिक एविडेंस भी देखेंगे तो रामायण के 7000 साल से 11000 साल पहले के उसके एविडेंस मिलते हैं। चाहे उसके एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस देख लीजिए, कुछ रिसर्च पेपर के कट भी है, आपको दे दिए जाएंगे, या उस समय के बोटेनिकल, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है, जो वाल्मीकि रामायण लिखा गया, वो अब से कितने साल पहले ऐसे पेड़ या ऐसे जानवर पाए जाते थे, जैसे 4 दांत वाला हाथी, ये सब चीजें वो पुष्य शुंग मित्र के एज में नहीं थे, वो बहुत साल पहले थे। तो इतने अंधे होकर पागलपंथी मत करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, और आप भी किसी की बातों में मत आइएगा, खुद पढ़िए, एनालिसिस करिए और सही मानिए।